हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जनता ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपको पास्ट इंडिफरेंट टेंस इस पर आपको ले चलते हैं। पहचान जिन हिंदी वाक्यों के अंत में था था, थी, थे, आया, गया, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं, वह हमारा पास्ट इंडिफरेंट टेंस कहलाता है। दोस्तों, जो पास्ट इंडिफरेंट जो टेंस है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे, गया, आया आदि शब्द आते हैं, वह हमारा पास्ट इंडिफरेंट टेंस कहलाता है। दोस्तों, अब आपको लेके चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब इसके बनाने के नियम है। जो पहला इसका नियम है दोस्तों कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्यों में हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, जो हमारा पास्ट इंडिफिनिट का हमारा अफर्मेटिव का सेंटेंस होता है, उसमें हमेशा हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अब जो इसका फार्मूला है, फार्मूले पे चलते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में जो हम वर्ब लगाएंगे वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म मतलब दूसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, फिर उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट, जिसको हम हिंदी में कर्म कहते हैं। और लास्ट में हमारा क्या बचता है, अदर, जो अन मतलब शेष बचता है, उसको हम लास्ट में लाते हैं, फुल स्टॉप। दोस्तों, अब ये दूसरा इसका जो दूसरा नियम है, जिसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरा जो नियम है, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें नेगेटिव वाक्य वो होता है जिसमें कहीं ना कहीं पर हमारा नहीं शब्द का प्रयोग हुआ होता है। अब दोस्तों, इसमें हम देखेंगे आपको कि पास्ट इंडिफरेंट टेंस के नेगेटिव वाक्यों में सभी कर्ता के साथ मतलब नेगेटिव जो वाक्य हमारा होगा उसमें हमारे जो सभी कर्ता मतलब सभी सब्जेक्ट जो होंगे, सभी चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सभी के साथ में हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। सभी के साथ में हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। और जो इसमें वर्ब लगाएंगे वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हमारा जो वाक्य नेगेटिव होगा, नेगेटिव वाक्य में हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और जो हमारा अफर्मेटिव जो वाक्य होता है, और इसमें हमेशा हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब जो वाक्य हमारा जैसे नेगेटिव है, नेगेटिव वाक्य में क्या होता है कि चाहे कर्ता हमारा एक वचन हो चाहे कर्ता हमारा बहुवचन हो, हमेशा इसमें वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। इसका जो फार्मूला है वो सब्जेक्ट होता है, मतलब कर्ता लगाएंगे सबसे पहले। कर्ता हमारा एक वचन है या बहुवचन हो, सभी के साथ में हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में हम जो वर्ब लगाएंगे, इसमें वर्ब हमारी हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगी। उसके बाद जो हमारी ऑब्जेक्ट मतलब कर्म जो होगा, उसके बाद अगर मतलब जो शेष बचेगा उसको लास्ट में लगाएंगे। दोस्तों, अब चलते हैं इसका तीसरा जो नियम है। ये भी हमारा जो नियम होता है वो भी नेगेटिव है, मगर इसमें नियम कुछ अलग है कि जब पास्ट इंडिफरेंट टेंस के नेगेटिव वाक्यों में कभी नहीं आता है। जैसे दोस्तों, अगर पास्ट इंडिफरेंट का टेंस है उसमें एक साथ में कभी नहीं आ जाता है तो हम नेवर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम डिड नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, नेवर का ही प्रयोग इसमें करते हैं। और इसमें जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जो इसमें वर्ब लगाएंगे वो हम वर्ब की
सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसमें एक वाक्य ऐसा होता है जो निगेटिव होता है, कभी नहीं का प्रयोग होता है, और उसमें हमेशा हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फार्मूला कहता है कि सब्जेक्ट पहले हमारा कर्ता आएगा, उसके बाद में हम नेवर मतलब नेवर का प्रयोग करेंगे, इसमें डिड नॉट का प्रयोग नहीं अलाउ है। उसके बाद जो हमारी वर्ब होगी वो वर्ब की हम हमेशा सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के बाद में हम जो अदर मतलब अन्य शेष बचता है उसका प्रयोग करेंगे। देखिए दोस्तों, अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल मतलब उदाहरणों पे। दोस्तों जो पास्ट इंडिफिनिट टेंस है जिसके एग्जाम्पल, अब इसके जो पहला एग्जाम्पल है वह अपने भाई के साथ दिल्ली गया, मतलब इसका जो पहला एग्जाम्पल है वह अपने भाई के साथ दिल्ली गया। अब ये अफर्मेटिव का जो सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव का फार्मूला जो हमारा है, पहले सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा हुआ है तो वह के हिसाब हम लगाएंगे ही। अब ही के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म गया। अब गया जो होती है गो माने जाना होता है, गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट टू दिल्ली। कहाँ गया? दिल्ली। ही वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गया किसके साथ? अपने भाई के साथ। विद माने के साथ, हिज माने अपने, ब्रदर माने भाई। वह अपने भाई के साथ दिल्ली गया, तो ही वेंट टू दिल्ली विद हिज ब्रदर। दूसरा जो एग्जाम्पल है, तुम यह पाठ नहीं याद करते थे। अब ये जो टेंस है निगेटिव का जो फार्मूला है, सब्जेक्ट लगाना है पहले, उसके बाद में हमें डिड नॉट लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर। अब यू माने, अब जो है कि यू माने तुम, उसके बाद हमें क्या लगाना है? डिड नॉट। तो लगाएंगे डिड नॉट, यू डिड नॉट। अब उसके बाद में याद करना लर्न, LEARN, तो लर्न माने हो जाएगा याद करना। फिर क्या? यह पाठ की होगी दिस लेसन याद करते। तो यू डिड नॉट लर्न दिस लेसन, तुम यह पाठ नहीं याद करते थे। बच्चे इस नदी में नहाते थे, तो बच्चे की द चिल्ड्रन अब उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहाना जो होती है बात की जो सेकेंड फॉर्म होती है तो बाथ हो जाएगा। द चिल्ड्रन बाथ इन दिस रिवर। अब बच्चे इस नदी में नहाते थे, द चिल्ड्रन बाथ इन दिस रिवर। उसके बाद में अगला एग्जाम्पल है कि वे मेरे घर कभी नहीं आए। मैंने आपको बताया था जिस बात में कभी नहीं एक साथ आता है तो हम उसमें डिड नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, उस वाक्य में हम नेवर का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट के बाद नेवर लगाना है, उसके बाद वर्ब की इसमें सेकेंड फॉर्म लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट और अदर। तो इसमें वे की होती है दे माने होता है वे, फिर कभी नहीं है तो नेवर हो जाएगा, इसमें डिड नॉट का प्रयोग हम करते नहीं है। दे नेवर, आनत होती है कम, अब कम की जो सेकेंड फॉर्म होती है वो होती है केम। तो दे माने वे, नेवर माने कभी नहीं, कम माने आया, किसके घर? मेरे घर। माई माने मेरे, होम माने घर। तो दे नेवर केम माई होम, मतलब दे माने वे, नेवर माने कभी नहीं, कम माने आना होता है, और कम की सेकेंड फॉर्म है केम माई होम। उसके बाद अध्यापक ने हमें हिंदी नहीं पढ़ाई, नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद में डिड नॉट लगाना है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर लगाना है। तो अध्यापक होती है टीचर अध्यापक। फिर उसके बाद में क्या है? डिड नॉट, तो डिड नॉट का प्रयोग करना है। टीचर डिड नॉट
पढ़ाना की होती है टीच, TEACH, टीच माने होता है पढ़ाना। क्या पढ़ाना? अब अध्यापक ने हमें हिंदी नहीं पढ़ाई, अब हम चाहे हिंदी की पहले लगा लें, चाहे हमें की पहले लगा लें, दोनों में से एक पहले लगा लो और एक को बाद में, दोनों सही है। अब अस माने हमें और हिंदी, क्या कि अध्यापक ने हमें हिंदी नहीं पढ़ाई। टीचर डिड नॉट टीच अस हिंदी, अध्यापक ने हमें हिंदी नहीं पढ़ाई। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल जो आपके हैं इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना।